जय हिंद। मैं नाजिश फराज, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम अभी मौजूद है हावड़ा के टिकियापाड़ा में ईस्ट वेस्ट बाईपास के पास। क्यों मौजूद हूँ इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ बातें आपको बता दूं कि जो चीज़ मैं बताने के लिए आया हूँ वो सुन के आपका दिल दहल जाएगा, आप खौफजदा हो जाएंगे। वो क्यों हो जाएंगे? क्योंकि लोग जो हैं ईस्ट वेस्ट बाईपास, जो कि एक काटफूल के नाम से एक ब्रिज है यहाँ पे, जो नॉर्थ हावड़ा और सेंट्रल हावड़ा को कनेक्ट करता है, लेकिन कुछ दिन से काम की वजह से यहाँ जो रास्ता है, जो सबवे बनाया गया है, उसकी हालत इतनी खस्ता है कि लोगों को जान हथेली पे लेके ट्रेन के नीचे से पार होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। सिर्फ पुरुषों की ही बात नहीं है, महिलाएं भी ट्रेन के नीचे से होकर के आ रही हैं, जिसकी शिकायत लगातार हमारे चैनल में आ रही थी। मुझे लगातार कॉल आ रहे थे यहाँ के लोगों के, स्थानीय लोगों के, कि यहाँ से महिलाएं ट्रेन के नीचे से जा रही हैं और कई बार ऐसे हादसा होते होते बच गए हैं। पहले मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊं कि रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे ने अंडर वाटर जो मेट्रो बना है, उससे इंस्पायर होके लोगों के लिए स्विमिंग वाला रास्ता बनाया है। वो कैसा स्विमिंग वाला रास्ता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप ये देखें, ये रास्ता जो है ये नॉर्थ हावड़ा और सेंट्रल हावड़ा को कनेक्ट करता है। लगभग हजारों की तादाद में डेली यहाँ से महिलाएं पुरुष जाते हैं, पिलखाना से टिकियापाड़ा, टिकियापाड़ा से पिलखाना आना जाना करते हैं। लेकिन ये स्विमिंग करके जाने का रास्ता बनाया गया है ईस्टर्न रेलवे के द्वारा। यहाँ से लोग चल करके नहीं जा सकते। आपकी जो अभी तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो यहाँ की है। इसके अलावा मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा और नीचे झुक करके तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। ये जो पानी है सिर्फ इतने ही दूर में है, बहुत ज्यादा डीप है, ये कि मतलब घुटना तक। ये जो डीपनेस आपको दिख रहा है, ये तो पानी अभी लगा, इसमें मैं उतर के आपको बता नहीं सकता क्योंकि गलासत भरा पानी है। लेकिन उसके बाद जो रास्ता है वो इतना ऊंचा बनाया गया है कि कोई भी लोग वहां से सीधे खड़े होकर के नहीं गुजर सकते। यहाँ पे जब आप हुजूम देख रहे हैं, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, यहाँ डेली यहाँ रहते हैं, देखते हैं, लेकिन आवाज भी उठाते हैं। आरपीएफ के लोगों को बोला भी जाता है। लेकिन मैं खुश इस वजह से हूँ क्योंकि टिकियापाड़ा के यूथ में जागरूकता देखी गई है। यहाँ के यूथ ने मुझे इन्फॉर्म किया कि भाई साहब ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि किस तरह यहाँ के लोग सफर कर रहे हैं। आपको एक बात बता दूं, आज से कुछ दिन पहले, ये पहले मैं दिखाऊं आपको ब्रिज, आप थोड़ा करीब आए हमारे साथ, आगे की तरफ मैं बढ़ूं। ये जो आप फुट ओवर ब्रिज देख रहे हैं ये काटपुल के नाम से जाना जाता है। बहरहाल ये अभी लोहे का हो गया, ये काटपुल के नाम से जाना जाता है। ये टिकियापाड़ा और पिलखाना को जोड़ता है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ से आना जाना करते रहते हैं। और अभी जब कुछ दिन पहले, मैं आखिरी साल की अगर बात बताऊं तो कुछ दिन पहले ये पुल टूटा पड़ा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, तब यहाँ से लोग जो हैं आना जाना करते थे। लेकिन हुआ क्या, इस पे काम नहीं किया जा रहा था, इसके काम को शुरुआत करके छोड़ दिया गया था और एक बूढ़ी माँ का ट्रेन के नीचे आ जाने की वजह से मौत हो गई थी, जिसके बाद इसका काम पूरा किया गया। और अब फिर से ईस्टर्न रेलवे ने बना दिया है इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट कारशेड बनाया गया है, जिसके बाद ये पुल को वहां से ऊंचाई भी दे दी गई है। लेकिन अब आगे की तरफ मैं आपको आकर के दिखाऊं किस तरह से महिलाएं यहां से जा रही हैं। वहां से आप देख रहे हैं अभी भी एक महिला नीचे से ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रही है। और बहरहाल जब यहाँ पे गाड़ी लगी होती है, यहाँ पे जब गाड़ियां लगी होती हैं तो लोगों को ट्रेन के नीचे से होके आना पड़ता है। कई बार लोगों के आंखों देखा है कि लोग, कई बार ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी और लोग उसके नीचे पाए गए, कई बार लोगों ने पकड़ के लोगों को बाहर निकाला। हमारे सामने कई आई विटनेस भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कई सारे लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतने दिन से ये मामला चल रहा है, इस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं और इस तरह से क्यों हो रहा है। आप लोग यहाँ आकर के रहते हैं डेली, यहाँ से जो महिलाएं डेली आकर के जाती हैं, आप लोग परेशानी को देखते हैं तो आप लोग कभी किसी को शिकायत करते हैं? नहीं, अभी तक तो किसी को शिकायत। आज तो ये बोला कि आप लोग टिकियापाड़ा स्टेशन जीआरपी में जाइए, वहाँ शिकायत करिए तो कुछ सुनाई होगा। लेकिन जीआरपी तो रोज ड्यूटी कर रहा है, वो तो आंखों देखा, लेकिन वो कोई रिपोर्ट नहीं दे रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं, जो इतने लीडर्स वगैरह हैं, कोई इसके बारे में कोई बात करते हैं? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई पार्टी का आदमी नहीं इसके बारे में, कोई पार्टी का आदमी बात नहीं करता। जो महिलाओं को जो दिक्कत हो रही है, आप लोग तो नजर से देखते होंगे, आप लोग क्या देखते हैं? कई बार ऐसे हादसा होने से भी बचा है यहाँ पे? हाँ, बचे हैं, बात सही है, बचे हैं। बात सही है बोलने से नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। बाबू थोड़ा साइड हो जाओ। टिकियापाड़ा में पब्लिक इशू इतना है बताया नहीं जा सकता, लेकिन कोई बोलने के लिए नहीं आता है। जिन यूथ ने मुझे इन्फॉर्म किया वो लोग हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे देखिए इतने सारे लोग, यहाँ पे जमावड़ा बना हुआ है, डेली देखते हैं। आप सामने की तरफ आए, कौन यहाँ
महिलाएं नीचे से, ये जो रास्ता बनाया गया, पानी जमा रहता है, चलने का रास्ता नहीं है, महिलाएं नीचे की तरफ से ऊपर आती हैं। कई बार मैंने खुद भी आंखों से देखा कि लोग नीचे से आ रहे। कितना मुसीबत झेल के लोग अभी भी जा रहा है। पानी हो जाने से गाड़ी ट्रेन लगने के बाद भी इतना दिक्कत हो जाता है कि ट्रेन का नीचे से पास होने का नहीं, करीब आधा घंटा गाड़ी रुक जाता है, समझे। लोगों ने कभी भी किसी को शिकायत हम लोग तो माने जो ब्रिज बना रहा था वही गाड़ी हम लोग बोला किया कि माने ठीक हुआ नहीं, तो बोला कि नहीं वैसा कुछ नहीं होगा, बगल में साइड में कुआं का तरह बना दिया, बोले पानी जो लगेगा वो नीचे टान लेगा। वो देखिए हौदा बना हुआ है मगर पानी कहाँ टानेगा, नीचे से तो पानी निकल रहा है। जो रास्ता भी बनाया गया है, मैंने अभी आपको इससे पहले थोड़ी देर पहले वो तस्वीर दिखाई, वो इतना डीप है कि वहां से लोग जा नहीं सकते, और उसके थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वो रास्ता ऊंचा कर दिया गया है, जिसकी वजह से अगर मेरे कदकाठी के कोई लोग वहां से गुजरते हैं तो उनको रुकू की हालत में होकर गुजरना पड़ेगा, और अगर थोड़ा ऊंचा कर दे तो शायद सजदा करते हुए भी लोग गुजरते। खैर, मैं आगे की तरफ आप बढ़ के दिखाऊं तो अभी भी एक महिला है जो जाने के लिए यहाँ पर। आप यहाँ से डेली आना जाना करती हैं? बच्चे लेके स्कूल आने बहुत परेशानी होना, हम लोग को साधारण होना चाहिए, कैसे रेल लाइन पार किया जाएगा। टिकियापाड़ा में रहती है, पिलखाना में रहते, लेकिन बच्चे लोग टिकियापाड़ा में पड़ता। हाँ, स्कूल रोज जाना का तरीका तो काफी तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ, बरसात में तो और ज्यादा है। ट्रैक पे जब गाड़ी लगी होती है तब आप कैसे? बहुत परेशानी होता है, बहुत मुश्किल होता है, नीचे से भी होके गुजरना पड़ता है। हाँ, बहुत परेशानी। सुन रहे महिला अपनी जबान से कह रही है कि मैं रहती पिलखाना में हूँ, मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई यहाँ करते रहते हैं, जब मैं डेली यहाँ से आती जाती हूँ तो इनको काफी परेशानी होती है। कई बार तो ऐसा होता है, मैं आपको आगे की तरफ बढ़ के मैं आपको लाइव तस्वीरें अगर कुछ दिखाऊं कि अभी भी कुछ लोग वहां से ऊपर से आएंगे तो मैं आपको क्या हालात हैं अभी। ये ट्रैक जो है ना, ये ट्रैक अभी साउथ ईस्टर्न रेलवे द्वारा न्यूली कंस्ट्रक्टेड किया गया है, नए बनाया गया है, जिसपे गाड़ियां कम आती हैं लेकिन आती ज़रूर है। जिस वक्त जब आती हैं तो लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। मैं आगे की तरफ देखा हूँ, अभी भी कुछ महिलाएं आ रही हैं वहाँ से, मैं उनसे बात तो नहीं करूँगा लेकिन मैं वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा क्या बनाया गया है। ये रास्ता, ये काटपुल जो है अब लोहे का हो गया, बट ये काटपुल के नाम से ही फेमस है, उससे ही जाना जाता है। ये रास्ता यहाँ से सीधे होते हुए पिलखाना की तरफ जाता है। आप अगर, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करें। 3 मंजिला ऊपर वो वहाँ पे ब्रिज तैयार कर दिया गया, और अभी भी देखिए, अभी भी एक महिला यहाँ से उतर के, बहुत परेशानी है, मुश्किल होता है। देखिए किस तरह से इन लोगों को यहाँ से गुजरना पड़ता है। जो महिलाएं भी आ रही हैं, ब्रिज से उतर के वहाँ से घूम के यहाँ से होकर आना पड़ता है। और जब ट्रेन लगी होती है तो इन लोगों को ट्रेन के नीचे से भी होकर गुजरना पड़ता है, और यूं कह लें कि जान हथेली पे लेके इन लोगों को गुजरना पड़ता है। अभी भी महिला आ रही हैं, देखिए इस तरह होकर के आना जाना करना पड़ता है। वहां से जो रास्ता बनाया गया, थोड़ा इस तरफ आकर के दिखाना, यहाँ से जो रास्ता बनाया गया वो सूखा पड़ा है, लेकिन जहां से लोग आएंगे वहां पे पानी जमा हुआ, बिन बादल जल जमाव, बिन बारिश जल जमाव वहां पे देखा जा सकता है। और इसकी सुविधा ईस्टर्न रेलवे ने कुछ नहीं निकाली है। हमारे पीछे लाखों के अभी कई सारे लोग हैं जो ये देख रहे हैं, ये दृश्य देख रहे हैं, मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं। कई लोग वीडियोस बना रहे होंगे, कई लोग फुटेजेस निकाल रहे होंगे, फोटो क्लिक कर रहे होंगे कि भैया एक मीडिया वाला आया था यहाँ पे, कई सारी बातें कह रहा था, जरूर कीजिए और ये वीडियो को ले जाकर के उन नेताओं तक भी पहुंचाइए। जब क्रेडिट लेने के लिए लोग फोटो खिंचाने आ जाते हैं, कहते हैं कि भैया हमने करवा दिया, लेकिन क्या ईस्टर्न रेलवे अब इस चीज का इंतजार कर रही है कि जिस तरह पहले एक बूढ़ी माँ यहाँ पे कट के मर गई थी जब ये ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन था, जो उनकी मौत के बाद इस ब्रिज को बनाया गया था, क्या फिर से रेलवे किसी के बलि का इंतजार कर रहा है? उसके बाद जाके यहाँ काम किया जाएगा। परसों की मैं बात बता रहा हूँ, हमारे साथ एक ये नौजवान थे जिन्होंने मुझे आंखों देखा हाल बताया कि एक जोड़ा जो यहाँ से गुजर रहा था, ट्रेन लगी हुई थी, लगभग 10 से 15 मिनट उन लोगों ने इंतजार किया, लेकिन जब ट्रेन नहीं खुली तो वो लोग ट्रेन के नीचे से गुजरने की कोशिश की है। तभी ट्रेन शुरू हो गई और लोगों ने चीख पुकार करके उन लोगों को बाहर निकाला। अगर वो लोग मर जाते या किसी तरह का हादसा पेश आता, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? रेलवे लेता या लोकल यहाँ के जो प्रशासनिक लोग हैं वो लोग लेते या कोई और लेता? मैं आगे भी कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करूँ। आप लोग थोड़ा भीड़ हटा दे भाई।
अभी भी मेरे पीछे काफी लोगों की भीड़ आप देख पा रहे होंगे। खुदा ना खास्ता अभी ट्रेन आ जाती है तो शायद मेरी भी जान को खतरा, इन लोगों को भी जान को खतरा, इसलिए मैं सभी से गुजारिश करूंगा भाई रेलवे ट्रैक पे आप लोग इतना भीड़ मत लगाएं, अगर ट्रेन आ गई तो तकलीफ हो जाएगी। ये तस्वीरें द लोकल जर्नलिस्ट आपको लाइव अभी दिखा रही है टिकियापाड़ा के ईस्ट वेस्ट बाईपास से। लोगों की मुसीबत किस तरह से बढ़ी हुई है। महिला से भी हमने बात की, महिला ने भी बताया कि बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नौजवान देख रहे हैं इस चीज़ की, शिकायतें कर रहे हैं, आरपीएफ अपनी आंखों से देख रहे हैं, डेली देख रहे हैं। उनसे अभी एक बुजुर्ग से हमने बात की, उन्होंने कहा कि टिकियापाड़ा रेलवे स्टेशन में जाके इसकी शिकायत करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये मामला कहीं हल हो सकता है। लेकिन समझ ये नहीं आ रहा कि ये किस तरह से हल हो सकता है। आप यहीं रहते हैं? जी हाँ। आप डेली इस तरह का जो माहौल अभी देख रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि रेलवे किस तरह विफल हो चुकी है कि इस तरह का काम करवा नहीं पा रही, पब्लिक को इतनी परेशानी हो रही है? रेलवे ने जिस वक्त ये अंडरग्राउंड व्यवस्था बनाया उसी वक्त उसको सोचना चाहिए कि इसके पानी को निकलने की क्या रास्ता है। बिना पानी के निकाले व्यवस्था किए के बाद जब ये रास्ता इस पोजीशन पे पहुंची है कि पता नहीं चलता कि कितने दिनों के बाद ये रास्ता, ये पानी निकल पाएगा, तो कैसे इस तरह के प्रोजेक्ट को पास करते हैं लोग। ये जो है आजकल यहाँ औरतें हैं, छोटे बच्चे हैं, इस पार से उस पार जाना पड़ता है। उन लोगों को जो असुविधा हो रही है उसका बयान करना मुश्किल है। लोग गिर जाते हैं, हमने देखा कई बार। तो इसका तुरंत से कोई हल निकालना चाहिए। अभी आप एज ए सीनियर सिटीजन रेलवे से, प्रशासन से या गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे कि इस चीज़ को जल्द से जल्दी कर दिया जाए? हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आम आदमी की ये परेशानी जो है वो ज्वलंत परेशानी है और इसको ठीक करने के लिए प्रशासन, रेलवे प्रशासन का जो भी विभाग इससे संबंधित है उसको तुरंत एक्शन में आना चाहिए और इस व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। थैंक यू। आपका नाम क्या है? नीलमणि मिश्रा। आप सुन रहे थे, एक बुजुर्ग से हम बात कर रहे थे जिनका साफ साफ ये कहना है कि रेलवे ने जब ये प्रोजेक्ट पास किया तो इनको इस चीज़ को नज़र में रखना चाहिए था कि जो पानी अगर जल जमाव होता है तो उसको किस तरह से क्लियर किया जा सकता है, किस तरह यहाँ का जल का निकासी हो सकता है। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूँ, बारिश हो ना हो वहाँ पानी लगा रहता है। और इतना एक बार भैया ऊपर चलिए ना, जो इंजीनियर लोग है वो लोग जो काम कर रहा है। आप कहाँ रहते हैं भाई? हम ऊपट्टी रहते हैं भैया। अच्छा, डेली आप आना? हाँ, डेली दोनों टाइम इधर से आना जाना है। इतना भैया चप्पल स्लिप उलिप करता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। आपके भी घर की महिलाएं किसी न नहीं, आने जाना तो महिला मान लीजिए मेरा घर का नहीं कर रहा है, किसी और का घर का कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत होता है भैया। ये पानी जो 1 महीना से पानी जमा हुआ है, मान लीजिए हम लोग जवान लड़का है, तप्पर में भी हम लोग को दिक्कत होता है, चप्पल स्लिप खा जाता है, गिर जाता है आदमी। तो ये सब कैसे सॉल्व होगा? आप लोग उस पट्टी चलिए, जो इंजीनियर लोग हैं वो लोग से एक बार बात करिए कि कैसे इसका सुविधा होगा। नेटवर्क कट जाएगा, नेटवर्क लाइव नेटवर्क कट जाएगा। वहाँ जाके फिर मैं जरूर इस बारे में बात करूंगा। वहाँ एक बार जो उधर पर जो काम कर रहा है, जो उधर पर जो वंदे भारत जो सेट का जो काम कर रहा है, उससे एक बार बात करना बहुत जरूरी है। हम लोग से बात करके कुछ मसला नहीं निकलेगा। एक बार वहाँ पर चलिए कि कैसे इसका सुविधा होगा, क्या कि हमारा रोज इधर दोनों बेला आना जाना है, हम उस तरफ रहते हैं, लेकिन हमको यहीं से सुविधा होता है आने जाने का। कैसे इसका निकलेगा, कैसे सॉल्व होगा, कैसे होगा? इधर से मट्टी मंजिल का भी बहुत अब दिक्कत हो गया है। तो आप लोग जब वहाँ रहते हैं तो आप लोगों ने कभी इंजीनियर से बात करने की कोशिश की, शिकायत करने की? इंजीनियर लोग वो लोग हम लोग का तो बात सुनेगा नहीं। बनता रहा उस टाइम तो हम लोग आप इस तरफ आ जाइए थोड़ा। कभी भी हम लोग का बात जिस टाइम बनता रहा उस टाइम हम लोग कंप्लेन किए, बोले भाई ये तो मसला हल नहीं होगा। तो बोला हम लोग पंप लगा देंगे, पंप लगा देंगे, पानी उधर कर देंगे, इधर कर देंगे, आदमी आना जाना आराम से कर। चलो भाई ठीक है, मगर उसका बाद भी हम देखे 1.5 महीना से ऊपर बोला गया तो पानी नहीं, ये तो मसला हल नहीं हुआ भाई। तो बोला नहीं, जो हम कर दे रहे हैं उसका मसला हल हो जाएगा। अच्छा। और उसका जाने के बाद फिर पानी जमा ही रह गया, उसी टाइम में जमा था। ठीक है, आप थोड़ा सा साइड हो जाइए भाई, काफी लोग रेलवे लाइन पे आ गए। कोई बात नहीं, हट जाएगा इधर। आंखों देखी जो चीज़ें थी, जिन लोगों ने देखा उन बातों को आप तक पहुंचा रहे थे। बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ
पुरुषों को नहीं, महिलाओं को भी, कुछ लोग जो डेली आमदोरफ्त करते हैं, और सबसे ज़्यादा कंसर्न जो एक्चुअली बना पड़ा है वो है महिलाओं को लेकर के, क्योंकि कई सारी महिला अस्वस्थ होती हैं, पैर उठाने में दिक्कत होती है, रेलवे ट्रैक पे हम जैसे लोगों को प्रॉपर चलना मुश्किल होता है, तो वो महिलाएं किस तरह से चलती होंगी। और कई बुजुर्ग भी यहाँ से गुजरती हैं, कई बच्चे भी गुजरते हैं, और इस तरह का मामला जो लगातार बना हुआ है। और मेरे नज़र में ये पानी जो है कम से कम 4 महीने से जमा पड़ा है, लेकिन वो किस जगह से निकलेगा, किस सेंस ऑफ ह्यूमर से साउथ ईस्टर्न रेलवे ने उस चीज़ को बनाया है, कंस्ट्रक्ट करा है, इसके बारे में जानकारी समझ में नहीं आ रही है। पब्लिक परेशान है, आम लोगों का मानना यही है कि हम बात तो ज़रूर रखते हैं आरपीएफ के सामने, लोगों तक के सामने, लेकिन इस पे प्रशासन, सरकार, केंद्र सरकार, रेलवे कोई भी इस पे काम नहीं कर रही है। अगर काम करती तो अब तक ये काम मुकम्मल हो चुका होता। यहाँ पे जितने लोग हैं, अब मैं एक बार कैमरे को घुमा के कहूँगा कि लोगों को दिखा दे कि ये जितने सारे लोग हैं सबकी परेशानी है। ये भीड़ जो भी आप देख पा रहे हैं, ये भीड़ उन लोगों की नहीं है जो कि मुझे देखने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, उन लोगों के लिए ये भीड़ उन लोगों के लिए है कि ये जो देख रहे हैं कि शायद कोई तो आया जो हमारी आवाज़ को बना रहा है और इस चीज़ को हल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं वो शायद सामने आकर के इस मामले पे बात नहीं करेंगे, लेकिन जब ये काम हो जाएगा तो फोटो क्लिक करने ज़रूर आएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको। बहरहाल हमारी कोशिश ये थी कि ये परेशानी जो है प्रशासन तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे, और इसका हल जल्द से जल्द निकाला जाए, सोचा जाए, समझा जाए, क्योंकि अगर इसके बारे में विचार नहीं किया जाता है, इसको सॉल्व नहीं किया जाता है, तो हो सकता है कल को किसी को अपनी जान खोनी पड़े। हो सकता है वो पुरुष हो सकता है वो बच्चे हो सकता है वो महिलाएं हों, और जब ये हादसा किसी अपने के साथ आपके हो जाएगा तब आप लोग ज़रूर चीख के आएंगे कहने के लिए कि भैया ऐसा हो गया, यहाँ पे प्रशासन ने काम नहीं किया, हमारे नेता ने काम नहीं किया, या किसी ने हमारी सुनी नहीं। लेकिन जब हम लोग बात करने आते हैं तो पब्लिक खामोश हो जाती है। कई बार मैंने भी कोशिश की कुछ लोगों से बात करने, तो लोग कतरा भी रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर वो है कि हाँ, हमारी माँ बहनें जो बहू बेटियां जो जा रही हैं, जो आती हैं, इनके कुछ के रिश्तेदार वहाँ हैं, कुछ के बच्चे यहाँ हैं, कुछ की पढ़ाई होती है, कुछ लोग यहाँ बाईपास से बस पकड़ने आते हैं, सबको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल रेलवे को, प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए और इस मसले का हल जल्द से जल्द निकालना चाहिए। हम उंगली नहीं मुद्दे उठाते हैं, इसीलिए हम द लोकल जर्नलिस्ट कहलाते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दे इजाजत। देश दुनिया राज्य की अन्य खबरों के साथ फिर से जुड़ूंगा आपके साथ सहयोगी शान अली के साथ। मैं नाजिश फराज हावड़ा के टिकियापाड़ा से द लोकल जर्नलिस्ट के लिए धन्यवाद।